अब हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1 के 5वें, 6ठे और 7वें प्रश्न। प्रश्न 5 लेते हैं हम। प्रश्न 5 ये कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में आपको इन चिन्हों का उपयोग करना है और उनमें से उपयुक्त चिन्ह इनमें लगाना है। तो ये प्रश्न दे रखा है 2979, बीच में आपके खालिस्तान दे रखा है 2932। इसी तरह से दूसरा प्रश्न दे रखा है 5423, 5432, 8952 और उधर भी 8952। प्रश्न ये है, इस तरह से दे रखा है, ये मैंने हल किया है। तो यहाँ आपको क्या करना है, हल इस तरह से लिखना जैसे प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद आपको हल करना है या उत्तर लिखना है। तो इनके बीच में उनमें से है उपयुक्त चिन्ह लगाना है। यहाँ आप छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर हम कैसे करते हैं, कैसे मालूम करते हैं कि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। सबसे पहले हम इनकी डिजिट देखते हैं, यानी अंक कितने हैं किसी भी संख्या में। तो यहाँ आप देखते हैं 1 2 3 4, 4 अंकों की, और ये भी आपके पास 1 2 3 4, 4 अंकों की। तो पहले तो हमारा अंकों के आधार पे अंतर होता है कि मान लो ज़्यादा अंकों वाली है और कम अंकों वाली है, तो उन दोनों में से ज़्यादा अंकों वाली बड़ी होगी। अगर दोनों में अंक समान है तब हम उनके स्थान को देखते हैं कि इस स्थान पे जो अधिकतम स्थान है, जैसे 4 अंकों की है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कौन से में बड़ा मान आ रहा है उसको लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 4 अंकों में से आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे, यानी 1000 के स्थान पे जो मान है दोनों समान है, तो यहाँ तक ये दोनों बराबर है। सैकड़े के स्थान पे जब हम आते हैं तब भी दोनों समान है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, इसलिए यहाँ तक भी समान है। इसके बाद देखते हैं दाई के स्थान पे। तो दाई के स्थान पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। आपके पास में ये चिन्ह लगेगा बड़े वाला, यानी बड़ा अंक पहले आता है तब इस तरह का चिन्ह लगता है, और छोटा अंक पहले हो तो इस तरह का लगता है। तो यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा। अब यहाँ देखिए, अब वही गणना करें हम, अंक दोनों में समान है, 4 अंक इसमें है, 4 अंक इसमें। पहले स्थान पे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी 1000वें स्थान पे। इधर अपन लेते हैं सैकड़े वाले स्थान पे, दोनों पे 4 है, तो यहाँ तक दोनों बराबर है। यहाँ पे भी 54 है, यहाँ पे भी 54, तो 2 अंक पहले के 54 है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये अंक जो है दाएं का है, तो ये छोटा अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए ये संख्या है 5432 बड़ी होगी। तो मतलब ये वाला यहाँ लगे। आगे आते हैं, यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है, तो अंकों की दृष्टि से तो ये दोनों समान ही लग रही है। अब अगर देखते हैं इनके मानों की ओर, पहले स्थान पे आपके पास दोनों में 8 8 है, सैकड़े के स्थान पे देखें अपन तो दोनों में है, और दाई और इकाई ये भी समान ही है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह लगेगा बराबर का चिन्ह। इस तरह से हम इन चिन्हों का उपयोग करते हैं। प्रश्न 6 लिखा हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ हमने और भी प्रश्न है, लेकिन ये पहला प्रश्न ले रहे हैं। अब वापस हमें देखना पड़ना कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हमारा जो है आधार होगा वो अंकों का आधार होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके अंदर 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5
5 है। अंकों की दृष्टि से तो सब में 5 है। अब कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी? जिसमें ये 5वें स्थान पे मान, इधर वाला मान जो बड़ा होगा वो पहले बड़ी होगी, और अगर छोटा होगा तो वो छोटी होगी। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, छोटे से बड़े की ओर लेना है, तो हमें सबसे पहले छोटी लेनी है। तो अंकों की दृष्टि से सब में 5 है, तो आप इनमें देखेंगे तो सबसे छोटा अंक ढूंढेंगे पहले। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 2 अंक आपको ऐसे लग रहे हैं जो इन सब में से छोटे हो सकते हैं। तो ये 2 अंक जो है इन वाक्यों से छोटे हैं। अब इन 2 अंकों में से भी कौन सा छोटा है? तो ये दोनों अंक तो इनके समान है। अब अपन लेते हैं इसके बाद वाला 1000 वाला। तो यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे 6 है, तो छोटी ये होगी 25,975 और ये 26,886। इनमें से हम लेंगे, इन दोनों अंकों में से आपके पास छोटी हो गई 25,975 और उससे बड़ी हो गई आपके पास 26,886। अब इसके बाद अपन देखते हैं उससे बड़ी वाली। अब ये देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और दोनों में 5-5 अंक है। तो दोनों में से कौन सी छोटी होगी? ये वाला दोनों में अंक समान है। तो हम आगे बढ़ते हैं और 1000 वाले स्थान पे जाते हैं। 1000 वाले स्थान पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है, तो निश्चित है कि ये छोटी होगी क्योंकि 7 बड़ा है। तो इसलिए अब आएगी ये 30,840 और 37,725 में से 30,000 छोटी है, इसको यहाँ लिखेंगे। इसके जस्ट बाद 37,725 होगी और उसके बाद में बची हमारे पास 40,020। इस तरह से हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और इसी को आरोही क्रम भी कहते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। 7वां प्रश्न ये है, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखना। अब आपको घटते हुए क्रम में बताना है, बड़ी पहले लिखनी है, छोटी बाद में लिखनी है। तो तरीका हमारा वही है, सबसे पहले उनके अंकों की संख्या को देख लेते हैं। अगर अंक समान है तो फिर उनके जो मानों को देखते हैं। अब यहाँ आपको इधर यहाँ पे आपको छोटी से बड़ी की ओर पूछा था। अब यहाँ बड़ी पहले लिखनी है, छोटी बाद में लिखनी है। तो अंकों की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अब यहाँ पे देखें अपन 10,000 वाला मान जो इनका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 वाला स्थान जो बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 5। तो निश्चित है कि ये बड़े होंगे बाकियों से। अब हमारे पास यहाँ बड़ी वाली में से 2 आ गई, 5-5 2 बार 2 जगह आ रहा है। फिर उससे आगे वाला मान देखेंगे, 1000 वाले स्थान पे यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 0 है। तो ये 51,425 है, ये 50,925 है। तो पहले आपके पास बड़ी संख्या में आएगी 51,425, ये बड़ी होगी। उससे छोटी आपके पास है 50,925 हो गई। तो ये अंक समान होते हुए भी हम किस तरह से मालूम करते हैं वो देख रहे हैं हम। अब इसके बाद आपके पास इससे छोटा मान आपके पास रहा, ये इस स्थान पे देखो दोनों में 4 है, लेकिन उसके 1000वें स्थान पे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये मान बड़ा है इसलिए ये पहले है 42,325 और उसके बाद में 41,525।
ये 4 वाले जो है मान समान होते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये अपन देखते हैं कि आगे वाला जब ये मान समान हो दोनों के तो उससे आगे वाले मान यानी 1000 वाले स्थान को देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा पहले आएगा उसके बाद में, इसके बाद में हमारे पास ये मान बचा है। इस तरह से हम बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं और ये कहलाता है अवरोही क्रम।